दोस्तों आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज हम वेस्ट बंगाल की जितने सारे स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट को वेलकम करता हूँ इस चैनल में, क्योंकि ये जो जॉब वैकेंसी वो वेस्ट बंगाल की जॉब वैकेंसी है। जॉब के बारे में हम आप सभी को बताना चाहेंगे। ये जो जॉब है चीफ मेडिकल ऑफिसर हेल्थ, इसी डिपार्टमेंट में आपका जॉब वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट जो है वो वेस्ट बंगाल की जॉब वैकेंसी है। ये जो जॉब है आपका इंटरव्यू लेके क्या बोल रहा है, वॉक इन इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसी तरह आपको ये जो जॉब मिलेगा इंटरव्यू दे के ही मिलेगा, कोई आपका एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट है, तो कहाँ पर आपको जो इंटरव्यू रहेगी, तो ये जो है ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ एंड अलीपुरद्वार एंड बाबूपोरा मोया तलिक रोड, वार्ड नंबर 12, पिन नंबर 736121। इसी जगह एड्रेस में आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा साथियों। तो देखा जाए तो जब इंटरव्यू का जो डेट फिक्स किया गया है वो 4 मई डेट फिक्स किया गया है, लेकिन एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है साथियों। रिपोर्टिंग जो टाइम रहेगा वो आपका 10 AM से रहेगा या 10:30 AM से आपका जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगी साथियों। इससे पहले ज़रूर पहुंच जाना आवश्यकता है। तो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, इसलिए आपका पास जो भी मेडिकल के ऊपर डॉक्यूमेंट है, तो सारे डॉक्यूमेंट जो ये जो जॉब मिलेगा आपको ना, ये मेडिकल डिपार्टमेंट में ही मिलेगा। तो आप जितने सारे या MBBS कर चुके हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनके लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस जॉब में ऐसा कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जो आप रिटायरमेंट पर्सन भी इस जॉब को कर सकते हैं, या जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं साथियों। जो मेडिकल ऑफिसर पहला जो डिपार्टमेंट है वो है मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर में कितने पोस्ट वैकेंसी? 2 पोस्ट वैकेंसी। एक है SC के लिए और एक है ST के लिए, और कुछ जो अदर जो है अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए, उनके लिए नहीं है। अलीपुरद्वार म्यूनिसिपालिटी, जो म्यूनिसिपालिटी में ये जॉब मिलने वाला है साथियों। और जो दूसरा डिपार्टमेंट है कौन है ना, XBFC पॉलीक्लिनिक। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये जॉब रहेगा आपका पार्ट टाइम बेसिक में रहेगा। तो स्पेशलिस्ट में जो मेडिकल ऑफिसर है वो मेडिसिन का ऊपर आपको जो पोस्ट वैकेंसी वो एक ही पोस्ट वैकेंसी। जो स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर जो है पेडियाट्रिक है, उनके लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी है। और जो स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर जो है वो है ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, उनके लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी। और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए जो है G&O के लिए आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी है। तो ये जो डिपार्टमेंट हम आपको बता चुके हैं। तो सेकंड जो आएगा ये है प्रोग्राम XBFC UHWC, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में ये जॉब मिलने वाला है साथियों। तो देखा जाए तो ये जो है मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको इसमें 4 पोस्ट वैकेंसी है। कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट वैकेंसी है। स्टाफ नर्स के लिए 4 पोस्ट वैकेंसी है। इसमें फलोकट्टा म्यूनिसिपैलिटी जो है, यहाँ पर आपको म्यूनिसिपैलिटी में आपको ये मिलने वाला है जॉब, इसी जगह में आपको ये जॉब मिलने वाला है साथियों। तो देखा जाए तो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गेट द थ्रो एंड डिटेल्स ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया, रेम्यूनरेशन एज गिवन बिफोर द अप्रेजल। आपका इंटरव्यू के बाद जो क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका जो सैलरी है, ये सारे चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो देखा जाए तो मेडिकल ऑफिसर के लिए जो 2 पोस्ट वैकेंसी है उसमें, और इसमें SC ST के लिए एक पोस्ट है, और मैक्सिमम जो है वो 67 एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है वो आपका 60,000 की आपका सैलरी रखा गया है। जो अलीपुरद्वार, ये जो आपका जो एड्रेस है जहाँ पर आपका प्लेसमेंट पोस्टिंग रहेगा, अलीपुरद्वार और म्यूनिसिपालिटी में आपको ये जॉब मिलेगा। तो एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है कि MBBS डिग्री एंड मेडिकल काउंसलिंग एंड इंडियन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का पर आपको कोर्स कर चुके, तो अच्छी बात है। और साथ ही 1 ईयर्स के आपका जो कंपल्सरी जो इंटर्नशिप होना ही है, और मोस्ट रजिस्टर्ड अंडर द वेस्ट बंगाल जो मेडिकल काउंसलिंग यहाँ पर। और जो है वेस्टेज विल बी गिवन द हायर क्वालिफिकेशन, आपको हायर क्वालिफिकेशन है तो वो भी सबमिट कर सकते हैं। जो मेडिकल ऑफिसर जो है मेडिसिन का ऊपर है, जो स्पेशलिस्ट, उनके लिए जो स्पेशलिस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर एंड मेडिसिन का ऊपर एक ही पोस्ट वैकेंसी है। और इसमें जो एज रखा गया है वो 67, लेकिन यहाँ पर एक रूल्स है, जो रेम्यूनरेशन आपको सैलरी मिलेगा वो कैसा है ना, 3,000 पर डे 2 वीक इन पार्ट ऑफ दिस
बेसिस माने हफ्ते में 2 बार आप आ सकते हैं और इसमें आपको हर दिन में 3,000 की सैलरी दिया जाएगा। और यहाँ पर जो वही है अलीपुरदुर म्यूनसिपैलिटी में आपको ये जॉब मिलने वाला है। इसके लिए जो एसेंशियल क्राइटेरिया, ये भी MBBS पास करना बहुत ही ज़रूरी है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना जरूरी है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री DNB मेडिसिन का आप कोर्स कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया है साथियों। और जो है इसके लिए जो स्पेशलिस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर जो मेडिसिन का ऊपर, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 10th और एक्सपीरियंस जो है वो 10th होना जरूरी है। यहाँ पर 80% बेस्ड विद द ऑन परसेंटेज मार्क एंड ऑब्टेन द फाइनेंशियल एग्जामिनेशन और फाइनल एग्जामिनेशन और आपका जो है 80% मार्क होना भी बहुत ही आवश्यकता है साथियों। और साथियों और भी स्टेप है जहां हम आपको बताना चाहेंगे। जो स्पेशलिस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर जो ये कि है पेडियाट्रिक के लिए आपको जो है पॉलीक्लिनिक की आपका जो है डिपार्टमेंट है। और इसमें जो पोस्ट वैकेंसी जो स्पेशलिस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर के लिए आप वो पेडियाट्रिक एक ही पोस्ट वैकेंसी, अनरिजर्व स्टूडेंट मैक्सिमम 67 और पर डे आपका 3,000 की सैलरी और इसी सेम जगह में आपको मिलने वाला साथियों। MBBS पास करना बहुत ही जरूरी है। ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन पेडियाट्रिक के ऊपर आप कोर्स कर चुके तो भी आपके लिए आसान रहेगा। तो स्पेशलिस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको ये जो जॉब मिलने वाला है साथियों, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड एक्सपीरियंस भी 1 ये आपको 10th हो। ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 10/5 आपको ये जगह में मिलने वाला है साथियों। तो इसी तरह आपको बताना चाहेंगे स्पेशलिस्ट जो है ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो है यहाँ पर है। तो ये जो डिपार्टमेंट है स्पेशलिस्ट ऑफ द मेडिकल ऑफिसर और ऑस्थोमापोलॉजिस्ट, तो ये जो है यहाँ पर आपको मिलने वाला। तो 1 ईयर की आपका जो है आपका एक ही पोस्ट वैकेंसी अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम 62 एज रखा गया है। और पार्ट जो डे मिलेगा आपको 3,000 और हफ्ते में 2 बार ही आपको मिलने वाला है साथियों। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया क्या है, MBBS पास करना बहुत ही जरूरी है और डिग्री एंड डिप्लोमा के ऊपर आपका कोर्स होना बहुत ही आवश्यकता है। स्पेशलिस्ट जो मेडिकल ऑफिसर है वो है ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए 10th और 5 पाई लेंगे और एक्सपीरियंस 10 यहाँ पर मांग रहे हैं साथियों। और जो है आपको बताना चाहेंगे स्पेशलिस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर जो पेडियाट्रिक के लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी, इसमें 67 और पर डे इस तरह 3,000 की सैलरी मिलेगी और सेम ही आपका क्वालिफिकेशन सेम आपका सैलरी रखा गया है साथियों। तो ये जो है मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको 4 पोस्ट वैकेंसी है। इसमें अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए है कि SC के लिए है कि OBC के लिए है कि और OBC B के लिए है कि मैक्सिमम जो एज है वो आपको 67 और सैलरी जो मिलेगा आपको 60,000 मिलेगा, आपको मंथली सैलरी रहेगी साथियों। ये जो जॉब एरिया मिलेगा आपको फलकांत म्यूनसिपैलिटी में आपको ये मिलेगा। MBBS जो डिग्री है काउंसिल ऑफ इंडियन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना जरूरी है। 1 ईयर के आपका कंपलसरी इंटर्नशिप होना जरूरी है और आपकी गिवन जो हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन ये जितने सारे जॉब मिलेगा आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका इंटरव्यू लेने के बाद आपको ये मिलने वाला साथियों। जो कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के लिए जो urban एरिया में 4 पोस्ट वैकेंसी है साथियों, इसमें जो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 साल रखा गया है। सैलरी आपका 13,000 मंथली मिलने वाला है और UHWC जो है फलकट म्यूनसिपैलिटी में आपको ये मिलने वाला है। तो ये जो क्राइटेरिया एसेंशियल क्राइटेरिया के ANM का आपका कोर्स कर चुके हैं नर्सिंग का ऊपर और GNM भी का आप कोर्स कर चुके हैं तो भी आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों नर्सिंग का ऊपर। और जो है कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के लिए आपको urban एरिया में 100% जो मार्क कंटेंट की फाइनल एग्जामिनेशन का ऊपर आपको बेसिक में ध्यान दे के लिया जाएगा। और जनरल इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा आपको, ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन आपका वोटर ID, रेशन कार्ड और रिकॉग्नाइज्ड आपका जो सर्टिफिकेट हो सारे लेके आपको वहाँ पर पहुँचना है साथियों और फिर जाके आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको मौका मिलेगा। और स्टाफ नर्स जो लास्ट में है जो स्टाफ नर्स, इसमें 4 पोस्ट वैकेंसी है, मिनिमम 21 एज, मैक्सिमम 40 साल, 25,000 सैलरी मिलेगा और फलकांट म्यूनसिपैलिटी में आपको यहाँ पर ही आपको ये मिल जाए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, GNM आपका कोर्स कर चुके तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है और इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का ऊपर आपका कोर्स है तो बहुत है। और स्टाफ नर्स के ऊपर है जो यहाँ पर है 100% बेस ऑफ मार्क एंड ऑब्टेन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो साथियों यही थी सारी चीज़ और मैं आपको ये सारी डिटेल्स बता चुका हूँ। ये है वेबसाइट, हम आपको www.wbhealth.gov.in इस वेबसाइट से आप जा सकते हैं www.ailpurdur.gov
gov.in इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन साथियों पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद।